चलिए आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कोरोना टेस्ट की कीमत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपए करने की मांग की गई है। बहुत बड़ी खबर इस समय हम दिखा रहे हैं, जो कि आपको हम बता दें कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपए करने की मांग की गई है। कोरोना टेस्ट की कीमत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोरोना पर ही फेस्टिव सीजन के बाद जिस तरह से जो एक आशंका जाहिर की जा रही थी और कई ऐसे स्टेट भी रहे, कई ऐसे शहर जहां पर लॉकडाउन लगाने की वो मजबूरी फिर से आन पड़ी है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कोरोना टेस्ट की कीमत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी दोपहर 12 बजे के बाद उनकी एक बैठक है। चलिए हम सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है और आरटी-पीसीआर टेस्ट का रेट तय करने के लिए केंद्र राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है। जानकारी चाहेंगे। जिसान देखिए, अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है कोरोना को लेकर के, और आज जो मामला था उसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि आरटी-पीसीआर का जो रेट है अलग अलग जगहों पे वो अलग अलग है और उसका एक फिक्स रेट किया जाए जो जनहित में है, और उसका जो रेट है वो 400 रुपये किया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। 2 सप्ताह के बाद फिर इस मामले में सुनवाई होगी और कहा है कि इस पर आपको क्या कहना है। आरटी-पीसीआर को लेकर के देखिए कि अभी दिल्ली में कल गृह मंत्री की तरफ से एक वैन को हरी झंडी दी गई जो एक दिन में 3000 कैपेसिटी वाली 3000 लोगों को टेस्ट करेगी, 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट करेगी और 499 रुपया जिस कंपनी के जरिए वो वैन लॉन्च किया गया है वो 499 रुपया चार्ज है। लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा कि आप जो भी जांच करेंगे उसका पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी, आम लोगों के हित में ये फ्री होगा। ऐसे 10 वैन लगाए जाने हैं। अभी कल देखिए कि कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और गुजरात सरकार को कहा कि आप कोरोना को लेकर बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, और इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है। तो जितने भी कोरोना को लेकर याचिकाएं दायर की गई है उन सबको क्लबिंग किया जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर एक साथ अब सुनवाई होगी। हालांकि शुक्रवार को काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है, लेकिन आरटी-पीसीआर या फिर अन्य जो टेस्ट हैं उसको एक समान दर लागू करने की बात याचिकाकर्ता ने कही है, जिसका उसने कहा कि 400 रुपया मैक्सिमम अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों अलग अलग अस्पतालों की तरफ से मनमाने तरीके से रेट वसूले जा रहे हैं। इस पे 2 सप्ताह में केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को जवाब देना है और फिर इस मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। तो क्या रेट तय करने की बात इसलिए भी है ऋषिकेश क्योंकि जो जांच है उसमें तेजी आए, इजाफा हो और इससे कई लोगों को लाभ मिल सके? नहीं देखिए जिसान, चूंकि अलग अलग मनमाने तरीके से रेट वसूले जा रहे हैं। शुरू में तो आलम ये था कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना का टेस्ट कराना है तो पहले उसमें बेड आपको नहीं मिल रहे थे, उसके बाद फिर आपको 5 लाख रुपए मिनिमम निजी अस्पतालों को जमा करना पड़ रहा था। हालांकि बाद में ये धीरे धीरे प्रक्रिया आसान हुई। अब भी अगर आपको कोरोना टेस्ट कराने हैं तो प्राइवेट या निजी लैब जो हैं वो आपको मिनिमम 2500 रुपया चार्ज कर रहे हैं। अगर आरटी-पीसीआर या अन्य तरीके से उसको फिर रीटेस्टिंग कराए जा रहे हैं तो कहीं 5000 या कहीं 4800 रुपये का पैकेज है, जो काफ़ी महंगा बताया जा रहा है। इसीलिए याचिकाकर्ता ने इस बात की गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि चूंकि सबको स्वास्थ्य और शिक्षा का बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स है इस देश में आम नागरिकों का, और वो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, यहाँ की चुनी हुई सरकार की है, इसीलिए मनमाने तरीके से जो रेट वसूले जा रहे हैं वो जनहित में ठीक नहीं है और उस पर सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय लेना चाहिए, एक गाइडलाइन बनानी चाहिए, एक रेट तय करना चाहिए और वो रेट 4
400 रुपया हो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, उससे पूछा है कि इस पर आपका क्या कहना है, और फिर 2 सप्ताह के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। तो जो मसला है, जो उद्देश्य है, वो रेट फिक्सेशन को लेकर है। चलिए, क्योंकि अब भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है और रेट तय करने को, क्योंकि कोरोना जांच की अगर हम बात करेंगे तो वो एक नियमित दर तय करने की बात कही गई है, जिससे कि जो इजाफा है उसमें हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा जांच कोरोना संक्रमित मरीजों की हो सके और लोगों को सहूलियत हो। फंडामेंटल राइट्स है स्वास्थ्य और शिक्षा का, और इसी बात को लेकर इस याचिका में कहा भी गया था। तो सीधी तस्वीरें, सीधा लाइव जोड़कर हम जानकारी ले रहे थे हमारे सहयोगी रिम्स के साथ। इसके साथ ही इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।